25 दिन 18 बैठकें, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही चली सिर्फ 17 घंटे 4 मिनट। यानी जिस संसद में देश के कानून बनते हैं, जिस सदन में देश की सबसे बड़ी नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पूरे 25 दिनों में कामकाज का आंकड़ा इतना कम रहा कि औसतन एक दिन में 1 घंटे से भी कम कार्यवाही हो सकी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उस पूरे मॉनसून सत्र की कहानी है जिसमें संसद के भीतर कामकाज से ज्यादा हंगामा दिखाई दिया। सदन शुरू होता, विपक्ष नारेबाजी करता, सरकार की तरफ से जवाब आता, हंगामा बढ़ता और फिर कार्यवाही स्थगित। 1 दिन, 2 दिन और देखते देखते पूरा सत्र इसी टकराव में निकल गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही सदन में तनाव देखने को मिला। मुद्दा था जंतर मंतर से जुड़ी घटना। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। सरकार और विपक्ष आमने सामने आया। विपक्ष ने गृह मंत्री से जवाब देने की मांग शुरू कर दी। हर बार सरकार ने दावा किया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर शर्तों के साथ चर्चा कराए जाने का आरोप लगाकर हंगामा जारी रखा। नतीजा हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन और फिर सदन स्थगित। इस सियासी रस्साकसी में संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही और इसका सीधा सत्र के कामकाज पर असर पड़ा। मॉनसून सत्र में कई विधेयक सदन के पटल पर आए। कुछ पर चर्चा हुई, कुछ बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हुए और कुछ विधेयक हंगामे की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। इस सत्र में 8 बिल पास हुए, जिनमें 6 पर चर्चा भी नहीं हुई। जब सदन ही लगातार बाधित हो तो चर्चा की गुंजाइश कितनी बचती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सब के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि विपक्ष की जिद की वजह से संसद नहीं चल पाई। जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं। उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे। सरकार की तरफ से सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री 24 घंटे चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। अगर विपक्ष वास्तव में जवाब चाहता था तो उसे गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहिए था। अमित शाह जी तैयार है, 24 घंटा बैठने को तैयार है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा। तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या। इसे क्या कहा जाए। राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। सवाल यह है कि क्या संसद में सिर्फ सरकार और विपक्ष का राजनीतिक टकराव भी होना चाहिए, या फिर सदन की सबसे पहली जिम्मेदारी जनता के हितों पर चर्चा करना है।
संसद के भीतर जब दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं तो सबसे पहले प्रभावित होता है संसद का कामकाज। संसद में हर मिनट का खर्च करीब 2,50,000 रुपए आता है, मतलब 1 घंटे का करीब 1,50,00,000 और 6 घंटे का करीब 9 करोड़ रुपए। हिसाब लगा लीजिए कि संसद को चलाने के लिए टैक्स पेयर्स का कितना पैसा हर मिनट खर्च किया जाता है। संसद में हंगामे का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना उसकी जिम्मेदारी है, यानी विपक्ष अपने हंगामे को भी राजनीतिक दबाव का हिस्सा मानता है। लेकिन सवाल वही है कि विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए। विरोध के साथ साथ सदन की कार्यवाही को भी चलने देना भी जरूरी होना चाहिए। इससे आखिर में नुकसान तो देश और जनता का ही हुआ। बहरहाल मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन संसद में कामकाज को लेकर सवाल अब बने ही रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।